अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, सिर्फ असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशन। आज शनि की 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 100 साल बाद पितृपक्ष की शुरुआत इसी चंद्र ग्रहण से हो रही है और इसलिए आज हमने एक खास मेहमान को बुलाया है चंद्र ग्रहण पर चर्चा करने के लिए कि क्यों चंद्र ग्रहण आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्या आपको नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं हमारी आज की खास मेहमान से। बहुत बहुत स्वागत है अलाइना जी रामी टॉक्स में आपका। थैंक यू सो मच। 7 सितंबर यानी कि आज रात चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो पितृपक्ष से क्या कनेक्शन है इसका? देखिए, ये तो संजोग की बात है कि पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण एक साथ आ रहा है इस बार 100 साल के बाद अराउंड। सबसे पहले तो समझते हैं कि इस बार का चंद्र ग्रहण इतना स्पेशल क्यों है और पितृपक्ष के साथ लिंक्ड क्या है। जिस दिन चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो रहा है उस दिन पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है और जिस दिन पितृपक्ष खत्म हो रहा है उस दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन आया है। तो इसका पितृपक्ष क्या होता है? पितृपक्ष यानी कि हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना फंसे पड़े हैं कि हम अपनों तक नहीं देखते, तो पितृ को क्या देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी महाभारत से। कर्ण जब स्वर्गवास चले गए तो उनको खाने के लिए सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब मिले थे। तो सब देवता को बोलने लगे कि ये क्या है, मैंने तो इतने सारे पुण्य किए और मुझे ऐसे क्यों मिल रहा है ये सब। तो उन्होंने बताया देवताओं ने कि आप तो बहुत बड़े दानवीर है। इतिहास में उनका नाम दानवीर के नाम पे लिखा गया है। उन्होंने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब दिए, लेकिन खाने के लिए नहीं दिया। कभी ब्राह्मणों को कभी भोज नहीं कराया, कभी तर्पण नहीं कराया, तो उन्हें खाना नहीं मिला। तो इसलिए उस टाइम से उन्होंने 16 दिन का पितृपक्ष का वो स्टार्ट किया, रिवाज स्टार्ट किया। और उन्होंने फिर इस तब से ये प्रथा चली आ रही है कि जब भी पितृपक्ष होता है तो हम अपने पूर्वज को याद करते हुए हम उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। देखिए, बहुत लोग ना देखा है मैंने कि पूड़ी पकवान सब कुछ बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 6 चीज़ों का दान होता है। दूध, दही, शहद, काले तिल और घी, इस चीज़ का दान होता है। और उसको कैसे दान करना चाहिए उसका भी एक नियम है। आपको वो जो पहले ज़माने में देखिए हमें पत्तल मिलता था खाने के लिए, तो वो पत्तल में भगोना जो होता है, पत्ते का जो होता है, उसके अंदर आप सब तरह के वो सब चीज़ें रखोगे और आपके अगर घर पे पितृ का फोटो है उनके सामने रखोगे और वो तर्पण करोगे। ये रियल निवाज है, नियम है, ऐसा किया जाता है। तो ये उनको वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, ये सबसे पहले आपका ये एक नियम है। दूसरा एक नियम है, बोला जाता है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पता है, शास्त्र कभी ना आपको कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता। ये सबसे खूबसूरत बात है सनातन धर्म की। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपको पता है कि आपके पूर्वज क्या अच्छा लगता था उनको। किसी को चॉकलेट अच्छा लगता था, किसी को खीर अच्छा लगता था, किसी को पूरी पकवान जो भी अच्छा लगता था, उनके पसंद का चीज़ आप या तो दान करो और उस दिन खाओ भी, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। सोचो ना, हमारे माँ बाप को अगर हम अपने पसंद की चीज़ें कर रहे हैं, उनकी पसंद की चीज़ें कर रहे हैं, अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो उनको कितना खुशी होती है। तो इनडायरेक्टली वो खुश हो जाते हैं। तो ये 15 दिन बस उनके लिए समर्पित करना है हमको। और इस टाइम पे हमको कुछ अच्छी चीज़ें नहीं करनी होती है, कुछ मंगल कार्य नहीं करना होता है। इसलिए नहीं क्योंकि ये अशुभ होता है या कुछ ऐसा, इसलिए क्योंकि डेडिकेटेड है। जैसे कि नवरात्रि में हम माता रानी को मानते हैं, तो पितृपक्ष में हम अपने पितरों को मानेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी मैंने कंसल्टेशंस लिया है, जितने भी मैंने रीडिंग्स देखी है, पितृ दोष वन ऑफ द मेजर दोष है सबकी कुंडली में। और हम जो सोल लेके आए हैं वो हमारा नया सोल नहीं है, ये बहुत ओल्ड सोल है। तो हमारे पितरों का बहुत सारे दोष हम लेके आए हैं, हमको वो चुकाना है। या तो वो दोष आपके बड़े बेटे पे होगा या बड़ी बेटी पे होगा या किसी के पे ऊपर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अगर आपके पितर किसी न किसी वजह से नाराज़ है या उनका सही से संस्कार नहीं हुआ है। आज के डेट में भागती दौड़ में देखो, आपने देखा होगा कि 13 दिन का जो हमारा विधि विधान था कि पिंडदान होने के बाद सब कुछ होता है, आजकल क्या बोलते हैं हम पंडित को, 3 दिन में दे के ख़त्म कीजिए। तो 3 दिन में क्या आपको लगता है कि जो पितर खुद अपने देख रहे हैं कि उनके अपने रो रहे हैं, ठीक है, उनको खुद को तसल्ली नहीं मिली, उनको खुद को हादसा लगा है कि मैं मर चुका हूँ लेकिन मैं इनको चुप नहीं करा पा रहा हूँ। माँ बाप देखते हो ना आप कैसे होते हैं, बच्चे को पहले सबसे पहले चुप कराते हैं वो, चाहे वो खुद कितने दुखी हो। तो वो अपने बच्चों को दुखी देखता हुआ उनको टाइम लगता है ना। तो वो 13 दिन का इसलिए बोला गया है कि वो नियम से आपको वो करना चाहिए, तब आपके पितर शांत होंगे। और पितृ दोष का दोष आप को अगर आपने ख़त्म किया तो आपके बच्चों को वो तकलीफ नहीं होगी। इसलिए पितृदोष आपको किसी ना, मतलब कि ये दोष नहीं है एक्चुअली, इसको हम बोलेंगे कि हम कहीं ना कहीं चूक गए उस चीज़ को पूरा करने के लिए, या हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं चूक गए, उसको हमको
पूरा करना है, उनको खुश करके भेजना है। जो आपने बताया दान करने के लिए चीज़ें पितरों को, तो ये चंद्र ग्रहण से पहले करनी है? चंद्र ग्रहण से पहले नहीं करनी है। चंद्र ग्रहण के टाइम क्या हो रहा है, पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है। सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ, पितृपक्ष 15 दिन का होता है। 13वां जो होता है ना, 13वें दिन अगर आप करोगे तो उस दिन पितृपक्ष का पूरा संपूर्ण जो एक क्या बोलते हैं रस होता है ना, वो पितृ तक पहुंचता है। पहला दिन के लिए कुछ अलग होता है, दूसरा दिन के लिए बच्चे का होता है, तीसरा दिन के लिए आपके यश का होता है, ऐसे पूरा 15 दिन के लिए होता है कि आप उस दिन पूजा करोगे तो वो आपको पुण्य मिलेगा। और 13वां दिन आपके पितरों का होता है, तो वो 13वां दिन आपको दान करना है। चंद्र ग्रहण के दिन आपको सबसे पहले एक ध्यान देना है कि व्हाट इज चंद्र ग्रहण। एस्ट्रोलॉजिकली छोड़ के आप एस्ट्रोनॉमिकली देखो जाओ तो जब राहु केतु का कंजक्शन होता है, मतलब कि चंद्र के सब, ये अपना सूर्यमंडल है, राइट। सूर्य के आसपास घूम रही है धरती, धरती के गोल घूम रही है चंद्र। चंद्र और सूर्य का जो एक्सिस आ रहा है, फर्स्ट नोड को नॉर्थ नोड और सेकंड नोड है साउथ नोड, ठीक है। तो ये जो बीच में आ जाता है, तो सबसे आप मुझे एक बात सिंपल सा मैं आपसे पूछती हूँ, आपको कुछ नहीं आता है, आप इस धरती पे जिंदा कैसे हो? सबसे बेसिक चीज़ क्या है? सनलाइट। सनलाइट अगर नहीं होगा तो फूड ग्रेन्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, राइट। और दूसरा होता है मून। मून क्यों? क्योंकि हमारे मन का कारक है, हम हर कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने मन के हिसाब से करते हो। अब दो चीज़ जो हमको पावर दे रहे हैं वही बंद है, उनका एनर्जी सप्लाई बंद है, तो आप बैटरी चार्ज कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम या सूर्य ग्रहण के टाइम आपको कुछ अच्छे काम या कुछ नहीं करना है, इवन खाना भी नहीं खाना है। खाना क्यों नहीं खाना है? इसका कुछ मिथ नहीं है। इस मीन्स व्हाट कि सूर्य की रोशनी जब धरती पे नहीं पड़ रही है तो चीज़ों पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण जब होता है ना तो 12 घंटे पहले उसका असर स्टार्ट होता है, और चंद्र ग्रहण जब स्टार्ट होता है तो उसका सूतक 9 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए पहले आप खा लीजिए, खाना खा लीजिए, और आपको तब मजबूरन खाना पड़ रहा है तो तुलसी का पत्ता जो वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक है वो आप उसमें डाल के रखिए। ये उसको कहा जाता है कि ऐसे आपको करना है। सूतक काल की बात हो रही है, तो ये इस बार 1257 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आप जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड कीजिए मूनलाइट में, बिकॉज मूनलाइट की जो एनर्जी है वो बाकी चीज़ों से इम्पैक्ट हो रही है और आपके बॉडी रेस पे जाएगी तो इनडायरेक्टली आपको हार्म पहुंचेगा। इसलिए बोला जाता है कि इस टाइम पे आप बाहर जाना अवॉइड कीजिए। पूजा पाठ, भगवान के द्वार सब कुछ बंद कीजिए। खाना पीना जो है वो पहले आप खा लीजिए। प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है उस टाइम पे वो सिचुएशन, तो उस टाइम पे उनको अवॉइड करना चाहिए वो सब चीज़ें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक कॉमन इंसान को, सिर्फ हिंदू नहीं हर धर्म को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव वेव्स और रेज एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव देने वाला कोई नहीं है। बस ये सिंपल है। प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो उन्हें क्या क्या खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए कुछ उस टाइम पे, बस मेनली। और मूनलाइट के सामने मत जाए जितना हो सके, मतलब जितना हो सके आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो उनके भगवान का नाम लीजिए, मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति होती है ना, उसका जो वाइब्रेशन होता है आपके आसपास की ऑरा को अपने आप प्योर कर देता है। आपको जो मंत्र आता है, जो जैसे आता है, आप उस चीज़ का जाप कीजिए। कोई खास मंत्र जाप या पूजा नहीं है इस दौरान करने की? सबसे बेस्ट राम। जैसे कहते हैं पूजा भी नहीं करनी चाहिए। यस, नहीं करनी चाहिए। क्यों, कोई रीजन? भगवान का जो द्वार होता है उसको बंद किया जाता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज जाने के चांसेस होते हैं। अब आप मुझे बताओ, अंधेरा कहाँ होता है? जहाँ रोशनी नहीं होती है। तो रोशनी कौन है? सूर्य और चंद्र। वो रोशनी दे ही नहीं रहे तो अंधेरा है अभी। तो मैंने जैसे आपको कहा कि वो रेज आ रहे हैं तो नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। आप जो भी करने जाओगे, वो बोलते हैं ना कि पूजा के बदले वो एक अलग तरह का चीज़ एक्टिवेट हो जाता है। जहाँ पे भगवान का वास नहीं होता है वहाँ पे राक्षस का वास हो जाता है, इसलिए उस टाइम पे पूजा नहीं करना चाहिए। काफ़ी चर्चा हो रही है इस बार चंद्र ग्रहण की, तो क्या ये ह्यूमन जो ब्रेन होता है या फिर जो मन है, स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों पे भी कोई इफेक्ट लेकर आने वाला है? एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो सबसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक सूर्य, एक चंद्र। सूर्य वी आर सेल्फ, हम, मेरा पहला घर या मैं, वो सूर्य है। दूसरा मेरा मन। दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अगर आपको देखा जाए, हर इंसान को देखा जाए, सूर्य मतलब उसका पूरा बॉडी, उसका सोल स्पेशली, और चंद्र उसका मन,
ठीक है, सोल और बॉडी दोनों अगर साथ दे रहा है, मन अगर साथ दे रहा है, तो इंसान सक्सेस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो बस ये दो चीज़ को अगर आप पकड़ के लेके चले, अपने सूर्य और चंद्र को आपने स्ट्रांग कर दिया, तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। क्या ये चंद्र ग्रहण किसी के लिए शुभ भी हो सकता है या सबके लिए अशुभ है? जैसे राशिवार अगर बात करें तो किन किन राशियों पे क्या क्या असर पड़ने वाला है? राशियों के बारे में मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि ये राशि अच्छी है और ये राशि खराब है, तो वो इंसान बोलेगा यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, वो बंदा जाकर के चंद्र के सामने ही बैठा हुआ है, तो उसका अच्छा कैसे होगा? तो इसके लिए वो पर्टिकुलर रीज़न के हिसाब से मैं इस सब चीज़ों पे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि इंसान को रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। चंद्र ग्रहण का ये रूल है कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको नहीं खाना है, आपको मंत्र जाप करना है। ये टाइम ना बहुत अच्छा होता है सिद्धि करने के लिए। आप मंत्र जाप करो, जितना आप मंत्र जाप करोगे ना उतना आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी लूज हो चुका है, तो आपका कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हो, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। किस तरह की सिद्धि? सिद्धि मतलब सिद्धि नहीं बोलना चाहूँगी मैं कि सिद्धि जब आपको लेना चाहिए तो जो सबसे बेस्ट टाइम होता है सिद्धि के लिए, जब अमावस्या होती है, दिवाली की अमावस्या और होली की अमावस्या, ये दो बेस्ट टाइम होता है सिद्धि करने के लिए। लेकिन ग्रहण में क्या हो जाता है ना, नेगेटिव रेज आते हैं, तो सिद्धि के जैसा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप अपने आप को पहचानने में बहुत समक्ष हो जाते हो उस चीज़ के लिए कि हु यू आर, वाई यू आर। अभी जैसे थोड़ा लेंदी हो जाएगा इस चीज़ को समझाने के लिए। आपने श्रावण में बोलते हैं कि भगवान जी को जल चढ़ाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा कीजिए, और श्रावण में आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, या फिर जो 15 दिन ये होता है इसमें नहीं कर सकते। ये टाइम होता है सेल्फ एब्जॉर्प्शन का, अपने अंतरात्मा को जानने का। ये टाइम होता है वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, वॉट वी आर, वाई वी आर, क्यों आए हैं हम इस धरती पर। ये सवाल ढूंढने के बदले इंसान सब सवाल ढूंढ लेता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन ये सवाल जब तक आप जानोगे नहीं ना, तब तक आगे की जर्नी कर ही नहीं पाओगे। तो सुन लिया आपने कि क्या करना है आपको चंद्र ग्रहण के दौरान और क्या नहीं करना। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।